नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस, क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत चीज़ें देख चुके हैं, बहुत हद तक सारी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मुझे लगा पहले मैं फीमेल को पढ़ा देता हूँ, फिर अपन लोग मेल का भी पढ़ लेंगे, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे अंग होते हैं, जिस प्रकार से हमारा एक तंत्र काम करता है, जैसे परिसंचरण तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पाचन तंत्र, उसी तरह हमारे अंदर एक होता है जनन तंत्र। अब जनन तंत्र क्यों होता है? क्योंकि हम जनन करके आगे बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, जो घर बनवाए हैं उस घरों के लिए एक तो क्या बोलते हैं उसको, है ना, उसका राज्याभिषेक करवाएंगे जैसे, है ना। तो इस तरह समझ लो, है ना। तो इस तरह से जनन तंत्र, तो देखो ये भी एक शरीर का पार्ट है, तो इसको लेकर के बहुत बड़ा कोई, है ना, वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या हो गई वो क्या, है ना। कुछ लोग तो अभी नीचे कमेंट भी लिख देंगे कि कितना गंदा चैप्टर है, ये है गंदा टॉपिक है। गंदा टॉपिक नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से तुम्हारा हाथ गंदा हो जाता है तो क्या करते हो? साफ कर लेते हो ना। अब तुम्हारे जनन तंत्र में कोई दिक्कत आ गई तो क्या करोगे? तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक बात आपको बताता हूँ, एक बात, ठीक है। एक होता है WHO, ठीक है, सुनना बस 2 मिनट, ठीक है। WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बताई है? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, आप उसे बताओगे कैसे स्वस्थ है, तो WHO क्या बोलता है कि यदि वह व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, ठीक है, शारीरिक उसकी बॉडी, ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो कहेंगे स्वस्थ है। लेकिन शरीर के साथ साथ उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, मानसिक के साथ साथ उसका व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, मानसिक, व्यवहारिक, शारीरिक, और साथ ही वो सोशली होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक होना चाहिए, और उसके जनन अंगों का स्वास्थ्य होना जरूरी है। जब इतनी चीज एक व्यक्ति के अंदर सारी चीजें होंगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ, कि ये जो हमारे चचा हैं, ठीक है, इन चचा का नाम है बिल्कुल, वो क्या नाम है, खटोला, खटोला सिंह, है ना, खटोला लाल। तो ये खटोला लाल जो है ना, ये जो शारीरिक से, शरीर से स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल तनाव भरा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बिल्कुल मार खटोला इसे बिल्कुल खटपटाए जा रहा है, परेशान पड़ा है। ठीक है, किसी से व्यवहार करता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर पाता है, नेचर इसका अच्छा ही नहीं है, समाज में बैठ ही नहीं पाता है, शादी ब्याह में किसी जा ही नहीं पाता है। लेकिन देखो अपन की आदत है, शादी में जाएगा अपन खूब खाना खाएगा, खूब मतलब खाता थोड़ा सी हूँ, लेकिन एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। ठीक है, और जनन अंगों का भी स्वास्थ्य होना देखते हैं भाई, ये जनन अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर वो नहीं काम कर रहे हो तो फिर देखते हो कि दीवार में लिखा रहता है ना, बड़े बड़े होल्डिंग छपे रहते हैं, क्या लिखा रहता है बताओ? सोमवार को मिले, शनिवार को मिले। ठीक है, तो ये जो मतलब अशिक्षित लोग हैं उनको बताने के लिए रहता है। ठीक है, शिक्षित लोग तो वैसे भी डॉक्टर के पास चले जाते, बता देते हैं कि भैया देखो ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, और आपको एक डाटा बता दूं, जो स्त्रियां होती हैं ना, जो महिलाएं होती हैं ना, इसको याद रखना। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, जैसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पर जब आती है, वैश्विक स्तर पर आती है, तो उसको WHO पूरे विश्व में बताता है। ठीक है, WHO ही जा करके बताता है। जैसे जैसे आपके फादर, घर में कोई भी अकाल पड़ेगी, कोई अगर पीटा जाएगा तो आपके फादर आकर के पहले से आपको सचेत कर देंगे, बेटे पीटा जाएगा तो। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है आपके फादर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह विश्व में अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत आएगी तो विश्व का ये स्वास्थ्य का ये फादर है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखो हाँ, कहाँ बात चल रही थी, हाँ, मादा की, स्त्री की। भारत के अंदर इतनी अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, अनएजुकेटेड बोले तो सही से शिक्षा नहीं जा पाई है। स्त्रियों के अंदर आज भी देखा जाता है बहुत अधिक मात्रा में स्त्रियों के अंदर जनन तंत्र से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, और वो शर्म के मारे या किसी से ना बता पाने की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं, और इसमें से बहुत बड़ा डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है, कई स्त्रियां अपनी जान भी दे देती हैं।
कई बच्चियां अपनी जान भी दे देती हैं, क्योंकि उस रोग को दबा के रखती, धीरे धीरे वो रोग बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। स्त्रियों का सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है स्तन ग्रंथियों में कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जिसको बोलते हैं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है। और ये जो जनन तंत्र रिलेटेड है, यहाँ पर भी इन्फेक्शन होते रहते हैं, लेकिन सब लोग इनको इग्नोर करते रहते हैं। वो भी डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करती हैं कि डॉक्टर देख के हंसेगा, ये करेगा, वो डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, वो आपका इलाज करेंगे, सब लोग उनके एक समान होते हैं। तो इसलिए एजुकेशन की पावर एक अलग ही पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाटा देख के परेशान रहता हूँ, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, डाटा देखा मैंने, उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर इतने लोग अभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, बात करने में शर्माते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई देखो, जिस तरह से हमारा पाचन तंत्र, जिस तरह से हमारा ब्रेन, जिस तरह से हमारा दिल, हृदय, ये सब काम, सॉरी, दिल, फेफड़ा जैसे काम कर रहे हैं ना, इसी तरह ही जनन तंत्र भी काम कर रहा है। इसको भी स्वस्थ रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में, ठीक है, पूछा जाए मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग कौन होते हैं? ठीक है, प्राथमिक जनन तंत्र कौन होते हैं? मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन तंत्र कौन होते हैं? तो वो होती है सर अंडाशय। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवरी। अभी मैं यहाँ पे चित्र बना दूंगा, सारा कुछ समझा दूंगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा 1 to ऑल क्लियर हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो जल्दी से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कर दो लाइक यार। इतना तो मैं अगर रास्ते पे जा करके भीख मांगता ना, लोग मुझे भीख दे देते, बोलते हैं भैया ले ले यार तू। ठीक है, सच में दे देते यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? तुम मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हो कि यार भैया सच में बोल रहे हैं? कि मैं सच बोलता हूँ। ठीक है, मैं मजाक कम करता हूँ, लेकिन कम करता हूँ। तो अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जितने लोग नहीं किए भाई कर दो यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देते हो तो अपन के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, बिल्कुल धांसू वाली। ठीक है, चलो देखो बनाना कैसे ही दिल को सिंपल बना रहा हूँ ये इसमें से जुड़ा रहता है। ठीक है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, समझने की जरूरत भी नहीं है। समझने की जरूरत नहीं तो ऐसा मत करना कि वीडियो काट के चले जाना है ना। अरे समझने की जरूरत, अभी अपन बताएगा ना तभी तो समझ में आएगा। चलो, सबसे पहली चीज क्या है? एक जोड़ी अंडाशय। एक जोड़ी मतलब एक जोड़ी में कितना होता है? एक जोड़ा चप्पल, एक जोड़ा जूता, है ना? कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो एक जोड़ी कान, है ना? तो एक जोड़ी अंडाशय। अंडाशय का मतलब होता है ओवरी। तो इसमें अंडाशय क्या है? तो ये जो है इसको बोलते हैं सर अंडाशय। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओवरी। एक अंडाशय ये है और एक अंडाशय ये है। ठीक है, एक जोड़ी अंडाशय, हमको अंडाशय मिल गया। ठीक है, मादा जनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? अंडाशय। यहीं से, इसी अंडाशय से किसका निर्माण होता है? तो इसी अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम क्या होता है? ओवम मादा युग्मक होता है। ठीक है, ओवम क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो एक जोड़ी अंडाशय। सेकंड पॉइंट देखो, क्लियर हो गया ये? अंडाशय क्लियर है ना? कितनी अंडाशय पाई गई? 2, लेफ्ट राइट। ठीक है, फिर देखो एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है? इस अंडाशय को कोई लेकर के भी तो जाएगा। ये अंडाशय अगर बन गया तो इस अंडाशय को यहां तक पहुंचना है, गर्भाशय होता है, यहां तक पहुंचना है, तो इसको लेकर के एक वाहिनी लगी होती है, एक नलिका लगी होती है। जैसे आपके छत में टंकी में पानी रहता है, फिर पाइप लगा होता है, और उसी पाइप से पानी उतर के नीचे आपके किचन में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर एक पाइप लगी होती है, जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये देखो, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका। ये देखो यहां पर थोड़े छोटे छोटे रेसे होते हैं, रेसे बोले तो सीलिया होते हैं। ये देखो, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं सीलिया।
क्या सी लिया? हाँ भाई, मेरे दरवाजा वो टूट गया था मेरे दांत टूट गया था, उसको सिल दो, है ना ठीक है। तो यहाँ पे सीलिया होते हैं। तो देखो, एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर पाई गई और दूसरी फैलोपियन ट्यूब ये पाई गई, यहाँ पर भी सीलिया पाए जा रहे हैं। देखो, कोई भी डाउट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। तो अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि अच्छा ये वाला अंडाणु बना रही, ये भी अंडाणु बना रही, दोनों बना रही, तो कब बनाती हैं? दोनों साथ में बना देती हैं या कभी कभी बनाती हैं या 2-4 महीने की छुट्टी ले लेती हैं अंडाशय, ठीक है। तो देखो, ये होता है अंडाणु, जैसे जनवरी महीने में ये वाली ओवरी अंडाणु बना रही है, ठीक है। आप पढ़े होंगे, पढ़े नहीं होंगे, जानते होंगे मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र, माहवारी चक्र भी बोलते हैं, रजोस्राव भी बोलते हैं, रजो चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। रजो दर्शन तो मीनू जब पहली बार होता है उसको रजो दर्शन बोलते हैं, ठीक है, मीनार्की। मासिक चक्र होता है हमारा 28 दिन का। कितने दिन का? 28 डेज का। तो इस 28 दिन में क्या होता है? अंडाणु बनता है, निकलता है और फिर 28वें दिन बाहर निकल जाता है, ठीक है, अगर उसको शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये होता है मासिक चक्र। तो एक महीने, जैसे जनवरी के महीने इस अंडाशय ने अंडाणु को निकाला, ठीक है, मासिक चक्र हुआ 28 दिन में कंप्लीट। फिर दूसरे महीने में, सेकंड मंथ में, ये वाली अंडाशय, ये वाली ओवरी, ठीक है, फिर अंडाणु को निकालेगी। उस समय एक महीने रेस्ट करेगी, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर चलने के बाद ये रेस्ट करती, फिर वो काम करेगी, फिर जब वो अपना काम कर चुकेगी 28 दिन वाला, फिर ये चलेगी। जनवरी में ये, फरवरी में ये, फिर मार्च में ये, अप्रैल में फिर वो, अब मई में ये, जून में वो। तो एक महीने दोनों रेस्ट लेते रहती, एक महीने ऐसे निकालते रहते हैं, ठीक है। ये अंडाणु निकल करके कहां पर जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर, बताओ कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला, ये देखो, ये बताओ, ठीक है। देखो, उधर भी है। सपोज दैट मान लेते हैं ये है हमारी ओवरी, इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी अंडाशय, ये वाली अंडाशय, ठीक है। अब इसको ये देखो, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, देखो पकड़ा हुआ है ना, ये देखो पकड़ा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है? पकड़ा हुआ है। तो ये जो ओवरी जिस चीज को ऐसे ये पकड़ता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको बोलते हैं फिम्बरी। फिम्बरी, हिंदी में बोलेंगे इसको झालर, ठीक है। तो फिम्बरी क्या करती है? इस अंडाणु को पकड़ लेती है, ऐसे पकड़ लेती है तुरंत। अब पकड़ के कहां भेज देती है? फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। अब फिर फैलोपियन ट्यूब से आगे देखते हैं। तो हमको दो चीजें कंफर्म हो गई कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है। बताइए, दो चीज में कोई दिक्कत है कि नहीं? बताओ। बताओ जल्दी, ठीक है। एक फिम्बरी पाया गया, यहाँ पे आपका झालर, ये पाया गया आपका फैलोपियन ट्यूब। तो फिम्बरी में अंडाणु को फिम्बरी ने पकड़ा, कहाँ पर भेज दिया? ये नलिका को मानते हैं फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही है, 12th में पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे। फैलोपियन ट्यूब के भाग भी होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है, इनफंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस, ठीक है। तो अंडाणु यहाँ से निकला, ठीक है। समझते हैं कि अंडाणु निकलता कब है, ये बता दूं। तो ये 14वें दिन, जब से मासिक चक्र जिस दिन से शुरू हो रहा है उसके 14वें दिन निकल के यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। 14वें दिन में अगर यहाँ से स्पर्म दौड़े 2-4 ठो, मतलब स्पर्म दौड़े, तो भाई इसमें आया स्पर्म, तुरंत युग्मनज बना लिए, तुरंत बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। डेली डेली बच्चे नहीं पैदा होते हैं कि पता लगे तुम आज कल ऐसे हुआ कुछ, है ना, मतलब मैथुन की क्रिया हुई, बच्चे पैदा हो गए, नहीं, ऐसे नहीं होते, ठीक है। ये मेथड होते हैं 14वें दिन, ठीक है। तो बताया जाता है कि 10 से मासिक चक्र जब से शुरू होता है उसके 10 से 17वें दिन के बीच में मैथुन की क्रिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हाई रिस्क रहते हैं बच्चे पैदा होने के, ठीक है। और बच्चे आसानी से नहीं पैदा होते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत ढेर सारे केसेस आपको सुनने को मिलेगा इनफर्टिलिटी के, ठीक है। लोगों की शादी हो जा रही, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा ये वाला भी प्रोसेस लगा दो, 10 से 17 दिन वाला,
ठीक है, 10 से 17 दिन मना कर रहा हूँ ना, नहीं करना है मैथुन की क्रिया, बच्चे नहीं चाहिए, तो जिसको चाहिए इसी बीच में क्रिया करे, मैथुन की क्रिया करे, शायद सफल हो जाए, है ना, शायद बच्चा पैदा हो जाए उसको, है ना। किसी के देखिए, किसी के पास बहुत बच्चे हैं, किसी के पास कोई बच्चे नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं वो रो रहा है भाई अब बहु बच्चे हैं, जिसके बच्चे नहीं वो खुदे रो रहा है कि यार को बच्चे नहीं है। ठीक है, दोनों चाहिए ना। तो देखो ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद आगे बढ़ते हैं तो एक गर्भाशय, है ना। तो ये वाला जो भाग दिखता है हमें, ये वाला भाग, तो ये होता है सर गर्भाशय। ठीक है, ये वाला भाग क्या होता है, गर्भाशय। इसको बोलते हैं यूट्रस, गर्भाशय। गर्भाशय कितना होता है, ओनली 1, लेकिन ओवरी कितनी होती हैं, 2। फैलोपियन ट्यूब कितनी होती है, 2। और हाँ, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जो फैलोपियन नलिका होती है, उसको ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो एक गर्भाशय पाया गया। गर्भाशय का काम क्या होता है, गर्भाशय का काम ये होता है कि जो बचवा यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी मैथुन की क्रिया हुई है, बचवा बन गया, जब बचवा बन जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, कल की क्लास में बताया था मैंने, क्या बनेगा, तो वो बनेगा युग्मनज। फिर मैंने बोला युग्मनज आगे जाके क्या बनेगा, तो यही आगे जाकर भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो। मैंने आपको बताया एम्ब्रियो कहाँ रहता है, बच्चा कहाँ रहता है, छोटा सा बाबू कहाँ रहता है, वो गर्भाशय में रहता है। तो यही एम्ब्रियो आएगा धीरे धीरे, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, ये देखो, फिर ये एक नलिका से जुड़ जाता है, एक नली। ये देखो ना, बचवा जब लेटा रहता है, मतलब माँ के पेट में लेटा रहता है, तो एक उसके एम्बेलिकल कॉर्ड से वो निकला होता है, नली टाइप में, पाइप टाइप में, और वो माँ के गर्भाशय से चिपका हुआ होता है। ठीक है, उसी से उसको खाना पानी जाता रहता है। इसको बोलते हैं, जो नली होती है इसको बोलते हैं अपरा, प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा। जो गर्भाशय होती है, समझना, गर्भाशय, गर्भाशय के 3 दीवार होती हैं। ठीक है, पूछे अगर भ्रूण किस दीवार में रहता है, तो भ्रूण रहता है एंडोमेट्रियम में। देखो 1 दीवार, 2 दीवार, 3, मतलब 3 दीवार ऐसे ऐसे। ठीक है, इधर भी दीवार है, देखो। तो ये वाली जो होती, मैं आपको कहाँ बता दूं, इधर बता दूं। देखो ये जो बाहर वाली दीवार है, ये तो गर्भाशय की परत है ना, गर्भाशय की लाइनिंग है ना भाई। तो गर्भाशय की बाहरी परत को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इंग्लिश बोल दूं, PERIMETRIUM, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम के बाद इसके अंदर भी एक परत होती है, ये वाली यहाँ पे जो परतें पाई जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं सर मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम। अब ये जो नीली वाली परत दिख रही, ब्लू वाली, जहाँ पर भ्रूण बैठ रहा है, जहाँ पर भ्रूण आके रुक रहा है, उसको बोलते हैं सर, इसको मिटाओ थोड़ा सा, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, हिंदी से लिख लो, पेरीमेट्रियम बाहरी परत को बोलते हैं। गर्भाशय की 3 दीवार होती हैं, गर्भाशय की 3 परतें होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो भ्रूण कहाँ पर आकर के मिलता है, तो भ्रूण मिलता है एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंडोमेट्रियम में आया, प्लेसेंटा से अपरा से बढ़िया आराम से खाना वाना ले रहा है, सो रहा है वहीं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, आगे होता है एक गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, जहां से गर्भाशय नीचे खत्म होता है, भैया गर्भाशय खत्म होगा, उसके आगे भी नलियां होंगी, तो उसके आगे ये वाली जो नली होती है, इस वाली नली को बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। पतला सा भाग होता है, पतली सी, देखो जो मतलब बाह्य जननेंद्रियां होती हैं। ठीक है, मतलब बाहर से यदि तुम जाओगे, ठीक है, जैसे देखो, मतलब अभी तो हम लोग देखो अंदर से आ रहे थे, अंडाशय से पढ़ते पढ़ते यहाँ। ठीक है, जैसे घर के तुम अंदर से बाहर निकलो, लेकिन अब तुम बाहर से अंदर की तरफ आओ, तो बाहर से अंदर की तरफ आओगे, आपको क्या दिखेगा, मोन्स प्यूबिस दिखेगा, लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा दिखेगा, बाहर के भाग दिखेंगे। फिर उसके और अंदर जाओगे, वेजाइना, योनि दिखेगी, योनि के अंदर और जाओगे तो दिखेगा सर्विक्स। ठीक है, पतला सकरा भाग होता है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स आगे जा करके पतला तो रहता है, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दो अंदर चला जाए, कुछ भी डाल दो गर्भाशय के अंदर चला जाए, नहीं, इसीलिए पतला होता है, सकरा होता है। ठीक है, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसमें जब यहाँ पर प्रेशर लगेगा तभी कुछ चीजें इसके अंदर जा पाएंगी, और ये पतला होता है, सकरा होता है।
ठीक है, ये देखो। नहीं ऐसे तो ढेर सारे इन्फेक्शन हो जाए, ढेर सारे बैक्टीरिया टहलते रह जाएं। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए भी जुगाड़ है। अगर बैक्टीरिया टहल रहे हैं ना तो उसके लिए ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथियां इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होती गर्भाशय ग्रीवा। फिर गर्भाशय ग्रीवा आगे जाकर के गर्भाशय में यूट्रस में खुलती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक गर्भाशय ग्रीवा पाई गई जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। क्या नाम से बोलते हैं, सर्विक्स। ठीक है, तो ये है हमारा सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा एक योनि। क्या मिलेगा, एक योनि जिसको बोलते हैं वेजाइना। ये क्या है, ये है वेजाइना, योनि जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, वो कहाँ पे आता है। ठीक है, पेनिस अंदर तक नहीं चला जाता है, पेनिस वेजाइना जिसको योनि बोलते हैं यहीं पर आता है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो बस। ठीक है, तो ऐसे ही पेनिस आएगा यहाँ पर, इधर ही से एजाकुलेशन होगा जब स्खलन होगा, है ना, समझो भाई 2 मिनट। ठीक है, जब एजाकुलेशन होगा तो यहाँ पे ऐसे करके लड़के फिर शुक्राणु यहाँ पे ऐसे से पहुंच जाते हैं। ठीक है, पेनिस यहीं तक आता है, योनि तक, वेजाइना तक। ठीक है, वेजाइना बोलते हैं। वेजाइना के आगे क्या होती है, वेजाइना के आगे होती है वाह्य जननेंद्रिया। जो चीजें आपको दिख रही होती हैं बाहर से, ठीक है, उसको बोलते हैं वाह्य जननेंद्रिया। वाह्य जननेंद्रिया के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक आता है मोन्स प्यूबिस, लिख लेना और लिख लो, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, है ना, और क्लाइटोरिस भी होता है। ठीक है, इसके अंदर इसी वेजाइना में क्या होता है, हाइमेन होता है। ठीक है, हाइमेन, तो एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, वो फट जाती है, जब वो फट जाती है तो ब्लड निकलता है। ठीक है, तो कभी जैसे जो मादाएं होती, जो स्त्रियां, लड़कियां होती हैं, वो साइकिल चलाती हैं, फाइटिंग करती हैं, ठीक है, या फिर सीढ़ियां चढ़ती हैं और भी कुछ भारी वजन सा सामान उठाती है, तो कभी कभी क्या होता है, वेजाइना फट जाता है, वो हाइमेन फट जाता है। ठीक है, ऐसे में फट जाता है। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि वो हाइमेन फटता भी नहीं है। ठीक है, तो हाइमेन से आप किसी की वर्जिनिटी की पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइमेन देख करके या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान यदि ये पहले फर्स्ट टाइम में ब्लड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्जिन है कि नहीं है, इसकी पहचान आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रूफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या था, क्लियर है, वेजाइना। इसके बाद है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। ये भी मादा जनन तंत्र का एक बड़ा भाग है। क्या, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड। ये देखो, मतलब यही तो होती हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, वो किस लिए होती हैं, ये जनन तंत्र का भाग होता है, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, स्तनपान कराने के लिए। ठीक है, होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ोगे, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां, ये बहुत है, ये स्तन ग्रंथियां नीचे होना चाहिए, बार्थोलिन ग्रंथियां ऊपर। ठीक है, तो जो एक जोड़ी यहां पर पाई जाती हैं, अ पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती हैं, इसको चिपचिपा बनाती हैं, रिसरिसा बनाती हैं, ना, चिकना बनाती हैं इसको। ठीक है, कौन, बार्थोलिन ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। हाँ, ये स्थित कहाँ होता है, तो ये उदर गुहा के नीचे। ठीक है, उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, पेट के थोड़ा सा नीचे, है ना, उदर गुहा, पेल्विस रीजन जो होता है वहां पर ये मादा जनन तंत्र स्थित होता है और नर जनन तंत्र भी वहीं पर स्थित होता है। अंडाशय के कार्य बताओ, अंडाशय के कार्य बताओ। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जा रहा है, अंडाशय के कार्य बताओ। तो अंडाशय का कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। क्या करना, अंडाणु का निर्माण करना। ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, यही पूछे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अंडाशय का कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, फिर पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ अंडवाहिनी का काम क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन है क्या, हाँ, अंडवाहिनी के कार्य बताओ। तो अंडवाहिनी के कार्य ये होता है अंडाणु को ले जाना। कहाँ ले जाना, गर्भाशय तक पहुंचाना। किसका काम होता है, तो वो काम होता है अंडवाहिनी का, ओविडक्ट का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है और आगे की क्या प्रक्रियाएं हैं, देखो। बस, ठीक है, अंडाशय। तो अंडाशय क्या करता है, अंडाणु बनाता है। और हाँ, मादा हार्मोन्स के बारे में पढ़ लो। मादा के अंदर 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनको हाईलाइट कर लेना,
एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मादा के अंदर दो हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, पा से पिंकी, पी से पिंकी, पी से प्रोजेस्टेरॉन, ए से एकता, ए से एस्ट्रोजन, है ना? लड़कियों के नाम से याद कर लो भाई। ठीक है, तो ये होता है अंडाशय, आपका ठोस होता है। ठीक है, अंडाशय थोड़ा सा ठोस होता है, मतलब मजबूत होता है। ठीक है, ये जो अंडाशय है, ओवरी है, ये मजबूत होती है। ठीक है, स्तन ग्रंथियां से क्या होता है? दूध निकलता है। जब पहली बार स्तन ग्रंथियां से मिल्क निकलता है, दूध निकलता है, तो उसको बोलते हैं कि ये होता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, पहली बार जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद दूध निकलता है तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, हिंदी में बोलते हैं खीस। ठीक है, मादा जनन तंत्र, सर्विक्स यून, हाँ बस आपका। ठीक है, तो हाँ यही था और इतना ही आपको पढ़ना था मादा जनन तंत्र के बारे में। एक चीज और बताइए, क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र में निषेचन कहाँ पर होता है? निषेचन की क्रिया क्या होती है बताइए? तो निषेचन की क्रिया होती है शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना। तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं? तो वो मिल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में शुक्राणु और अंडाणु मिल रहे हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे हैं कहाँ पर? फैलोपियन नलिका में। तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर हुई? तो निषेचन की क्रिया हुई फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, बस ठीक है। जनन की परिभाषा पूछ रहा है। जीवधारी अपने ही समान अन्य जीवधारियों का निर्माण कर देते हैं, अन्य जीवधारियों को उत्पन्न कर देते हैं, वही होता है जनन। तो आज आप लोगों ने पढ़ा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मुझे उम्मीद है सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ यार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि वो लोग भी पढ़ लें, वो लोग भी इसके बारे में जान लें, समझ लें। ठीक है, अकेले अकेले मत समझो, है ना? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नर जनन तंत्र के साथ। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।